जियो एयरटेल सब हो जाएंगे एक झटके में फेल। भारत में एलन मस्क लॉन्च कर रहा स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। लॉन्च से पहले स्पीड ने उड़ाए मुकेश अंबानी के होश। दोस्तों, भारत में इस वक्त जियो और एयरटेल आपकी मोबाइल के बादशाह हैं। उनके हाथ में ही कमोवेश पूरे भारत के इंटरनेट यूजर्स पर कंट्रोल है। पहले वोडाफोन और आइडिया भी तगड़ी धमक में थे, लेकिन अब वो हाशिए पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने मुकेश अंबानी की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। तो एयरटेल भी इस तूफान से डावाडोल है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही कंपनियों पर इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क और अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस के इरादे खतरे की तलवार लटका चुके हैं। एलन मस्क और जेफ बेजोस भारत में सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की तकनीक लॉन्च करने वाले हैं। तो वन वेब ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भी अगले साल सैटेलाइट से सीधे आप तक पहुंचने वाले इंटरनेट की सुविधा लॉन्च कर देगी। इस वन वेब में सुनील मित्तल की भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार की पार्टनरशिप है। एलन मस्क के तूफान में क्या उड़ जाएंगे जियो और एयरटेल? लॉन्च से पहले ही इंटरनेट की सुपर स्पीड ने किया हैरान। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत में इंटरनेट बहुत महंगा था, लेकिन 5 सितंबर 2016 के बाद सब कुछ बदल गया। रिलायंस जियो ने बाजार में एंट्री मारी और इंटरनेट डेटा कौड़ियों के भाव बांटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाकी कंपनियों को भी अपने प्लान सस्ते करने पड़े। बेहद कम पैसों में अधिक डेटा देना मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के लिए इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। रिलायंस जियो के बेहद सस्ते डेटा प्लान्स की वजह से कई छोटी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई और कुछ मर्ज हो गईं। अभी बाजार में सिर्फ जियो और एयरटेल के ही बीच टक्कर है। वोडाफोन आइडिया तो हाशिए पर पहुंच गया है। बात अगर सिर्फ इंटरनेट की करें तो इतिहास फिर से दोहरा सकता है। जैसे मुकेश अंबानी के जियो ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों का पत्ता काट दिया, वैसे ही जियो और एयरटेल पर एलन मस्क और जेफ बेजोस के इरादे खतरे की तलवार लटकाए खड़े हैं। दोनों ही भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी की तकनीक लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने सरकार को तमाम इंटरनेट प्लान के ऑफर भी भेज दिए हैं। जैसे जियो ने लेटेस्ट तकनीक से बाकी सबका पत्ता काट दिया, अब मस्क और बेजोस भी वैसे ही इरादों के साथ एक नई तकनीक लेकर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक और अमेज़न ने अलग अलग टेलीकॉम मंत्रालय से बात की है। साथ ही स्पेस डिपार्टमेंट से भी बात की है ताकि भारत में इंटरनेट देने का प्लान आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अभी एक फॉर्मल रूट के जरिए लाइसेंस लेना अभी भी बाकी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी बातचीत की बात को स्वीकार किया है और कहा है कि उन्हें दोनों कंपनियों की तरफ से लाइसेंस के लिए अप्लाई किए जाने का इंतजार है। मौजूदा समय में सुनील मित्तल की भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार की पार्टनरशिप वाले वन वेब ने इस बात की घोषणा की हुई है कि वह अगले साल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधा लॉन्च करेगी। वन वेब को टेलीकॉम विभाग की तरफ से नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस भी मिल चुका है। मस्क और बेजोस की प्लानिंग धरती के लो ऑर्बिट में यानी करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट लगाकर लगभग 1 जीबीपीएस की स्पीड देने की तैयारी है। ये कंपनियां शुरुआत में बिजनेस एंटरप्राइज, रेलवे, शिपिंग कंपनियों, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, एयरलाइंस और टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट देंगी, यानी जियो और एयरटेल को सीधी टक्कर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलने वाला है। इसके जरिए उन ग्रामीण इलाकों में सीधी पहुंच बन जाएगी जहां अब तक इंटरनेट नहीं पहुंच सका है। साथ ही पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाना आसान हो जाएगा। मस्क ने तो सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है कि वो अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को भारत में लाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। ट्विटर पर मस्क ने एक यूजर को दिए जवाब में कहा है कि अब वो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस का इंतजार कर रहे हैं। सैटेलाइट लिंक स्टारलिंक इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट है जो प्रकाश की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर कर सकती है। अगर एलन मस्क की कंपनी ऐसा करने में सफल हो जाती है तो भारत में पहले से मौजूद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की मुश्किल बढ़ सकती है। स्टारलिंक नेटवर्क डिश, सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशनों पर निर्भर है, मतलब इसमें ग्राउंड स्टेशनों की दरकार नहीं होगी और इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज रहेगी। इस इंटरनेट सर्विस में ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में करीब 40% ज्यादा स्पीड से इंटरनेट चल सकेगा। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक इंटरनेट में
1,80,832 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर की कैपेसिटी है। अभी हाल में स्टारलिंक ने अपने कस्टमर को 1 लाख टर्मिनल दिए हैं जिनसे इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने नवंबर 2019 में एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है। बीटा प्रोग्राम के तहत स्टारलिंक ने साल 2020 में अपने कुछ लकी कस्टमर को प्रति माह $99 या 7200 रुपए की दर से इंटरनेट सेवा देने का ऑफर दिया था। स्पेसएक्स ने अभी तक 1700 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिनसे स्टारलिंक कस्टमर्स के 1 लाख टर्मिनल जुड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5 लाख इंटरनेट सर्विस के ऑर्डर स्टारलिंक को मिले हैं जिन पर काम हो रहा है। इसी साल के आखिरी तक स्टारलिंक का काम पूरी दुनिया में फैलने की उम्मीद है। फिलहाल कुछ जगहों पर इसकी स्पीड 50 Mbps से लेकर 150 Mbps तक आ रही है, तो वहीं अमेरिका में ये 1 Gbps तक आ रही है।